नमस्कार देवी सज्जनों, मैं बांदीकुई से रिपोर्टिंग कर रहा हूं। बांदीकुई में पिछले 15 दिनों से 20 दिनों से लगातार चोरियां हो रही थी। उन चोरियों की वजह से आज विरोध मार्च निकाला जा रहा है एसडीएम ऑफिस से लेकर के सीओ ऑफिस तक, जहां ज्ञापन सौंपा जाएगा, जिसमें कांग्रेस के पदाधिकारी मौजूद हैं, जिनके साथ वारदात हुई है वो लोग मौजूद हैं, और आगे ऐसी वारदात ना हो इन सभी चीजों को लेकर के पूरा कांग्रेस एकजुट होकर के पूरा मार्च निकाल रहा है। हालांकि कल एक अपराधी को पकड़ भी लिया गया है और उसका मार्च भी निकाला गया था, लेकिन विरोध और प्रदर्शन होना जरूरी है ताकि आगे ऐसी घटनाओं पर रोक लगाई जा सके। हमारे साथ महिला मोर्चा बैठा हुआ है, बांदीकुई के चेयरमैन साहब बैठे हुए हैं, पार्षद बैठे हुए हैं, प्रधान बैठे हैं। उन सभी से हम चर्चा करेंगे कि किस लिए ये सारी चीजें ऑर्गेनाइज करवाई गई हैं और इसका मेन मोटिव क्या है। चेयरमैन साहब, बांदीकुई में कब से ये घटनाएं हो रही थी और आपने कब से संज्ञान लिया और किस लिए आज ये विरोध प्रदर्शन हो रहा है? बांदीकुई में ऐसी घटनाएं आजकल आए दिन हो रही है। महिलाएं घरों में सुरक्षित नहीं है, सड़कों पे सुरक्षित नहीं है, हर जगह घर बैठे। अभी आपको पता है गुड़ा कटला में जैसे एक बुजुर्ग महिलाओं के पैरों में से कड़े काट के लेकर गए। थोड़े उससे अगले दिन ही एक लेडीज के रास्ते में खेत में से किसी ने रास्ता पूछा विवाह का, तो उसके कान के दोनों कुंडल तोड़ के लेकर गए। तो इस तरह से आए दिन ये घटनाएं हो रही है। इसके विरोध में हम लोग आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से खटाना जी के नेतृत्व में आज हम लोग इसके विरोधाभास में रैली निकाल रहे हैं। कल एक अपराधी को पकड़ लिया गया, कानून व्यवस्था कमजोर है या यहाँ गुटबाजी चल रही है, जातिवादिता चल रही है? वो एक के पकड़ने से काम नहीं चलता, क्योंकि आए दिन ये महीनों से ऐसी घटनाएं हो रही है। तो हम चाहते हैं कि जो चोर लुटेरे हैं उनके अंदर डर भय हो और प्रशासन जागृत हो, ऐसी आगे कोई घटनाएं नहीं हो। आपके एरिया में, आप जिस वार्ड से आते हैं, उस वार्ड में ऐसी कोई घटनाएं हुई हैं? हमारे वार्ड में तो घटनाएं नहीं हुई, लेकिन आए दिन हर जगह, मतलब छोटे छोटे गाँव में और आगे आने वाले समय पता नहीं है, बांदीकुई शहर में भी हो सकती है। महिलाएं अपने घर में सुरक्षित नहीं है, तो फिर इसके आगे हम लोग क्या कर सकते हैं? क्या वो महिलाएं आई हैं जिनके साथ अपराध हुआ था? हाँ आई है ना, एक मेरे पास में बैठी है, आप उनसे बात करें। आप लोगों के साथ अपराध हुआ था, किसके कान के कुंडल क्या लूटे गए थे? आपके गले का लॉकेट लूटा गया? आपके गले का लॉकेट लूटा गया? कैसे, क्या, किस समय था, क्या वाक्य, कैसे वारदात हुई? 5-1 बजे से 2.5-3 महीना होगा अपने तो। 2.5-3 महीना पहला हुई छो। फिर कतेक बजे की बात है? 5-1 बजे को गो मैं तो खूब फड़सू में तो जानो बन दूध काट भाई। दूध काटवा आप आया जा, जब जार आपका गड़ा को लॉकेट को लूट लियो। कितने लोग थे? 2 ही था। 2 लोग थे। अच्छा हम तो 3 था। आप 3 महिलाएं थी और वो 2 लुटेरे थे। आपको हुलिया मालूम है? जवान थे, वृद्ध थे, किस प्रकार के? आप किस उम्र का? 25-30 साल की उम्र के थे। होगा। तो उन्होंने आपसे रास्ता पूछा या सीधा आकर के लूट के ले गए? सीधा ही। तो आपके चोट भी लगी होगी उस दौरान? लगी। चोट नहीं लगी? सोने का आइटम था, चांदी का? सोना का। सोने का कितने का था लगभग? मैं जंतर को बनवाया। हाँ जी, जंतर को बनवाया मैं तो। जंतर था। और कोई महिलाएं हैं जिनके साथ हुआ था, वो आई है आज यहाँ? ठीक है, हम तो यहाँ देखो हमारे हम तो दुआ यार देखो, और कोई एक बार सभी से चर्चा करेंगे, किस लिए इतना महत्वपूर्ण विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है? विरोध प्रदर्शन हमारा इसलिए बांदीकुई विधानसभा क्षेत्र में अभी 1 साल के अंदर अंदर लगभग 40-50 चोरियां, लूट, डकैती ऐसी हुई है, जो प्रशासन बिल्कुल ढीला है। और जैसे कोलवा थाने के क्षेत्र में कम से कम 40-50 बकरियां, भेड़, भैंस, सोना चांदी की चोरी हुई है, जिसमें हमने प्रशासन को मतलब गाड़ियों की वाइट भी दी है, ड्राइवरों की वाइट दी है। मेवात से मतलब चोर पकड़े भी गए, लेकिन आज तक कोई बरामदगी नहीं हुई। भेड़ बकरियों को लेकर के तो काफी अच्छा विरोध प्रदर्शन हुआ था, उसके बावजूद भी प्रशासन नहीं जागा। हमने मतलब बिल्कुल भी वाइट वगैरह देने पर गाड़ी लिया है और मतलब चोरों को पकड़ लाए, लेकिन एक भी जो परिवादी थे जिनको एक को भी भेड़ बकरियां नहीं मिली, अभी तक कोई न्याय नहीं मिला। पहले धनावड़ में बहुत बड़ी डकैती चोरी हुई थी, उसमें कोई न्याय नहीं मिला। उसके बाद ही हम एक महिला के साथ लूट खसोट हुई है। मतलब प्रशासन बिल्कुल ढीला है। हमारे जो चोरी करने वाले जो है वो बांदीकुई के लोकल हैं या बाहर के लोग हैं? इसमें कुछ 50% तो लोकल आ रहे हैं, कुछ बाहर के आ रहे हैं। बाहर के पकड़ के लाती है पुलिस, कुछ पैसा ले लेती है, पता नहीं क्या साठ गांठ होती है। मतलब उनके खिलाफ कार्रवाई कुछ पकड़ में नहीं आते।
पकड़ में आते हैं तो भी वो मतलब परिवादी को कुछ लाभ नहीं मिलता, छूट जाते हैं। हाँ, छूट जाते हैं, कानून का फायदा क्या नहीं। मुआवजा मिल रहा है कानून के थ्रू? एक भी चोरी डकैती हुई है जिसको एक भी मुआवजा नहीं मिला अभी तक, सब बेचारे गरीब आदमियों के साथ अभी आज इस विरोध में कितने लोग आए हुए हैं? अभी हम इसमें अभी 1000-1500 लोग हैं और अभी बाकी आने वाले हैं। मुरारीलाल जी सांसद साहब भी आ रहे हैं दौसा से, और पूर्व विधायक बांदीकुई श्रीमान GR खटाना जी के नेतृत्व में हम ये चिलचिलाती धूप में विरोध प्रदर्शन कर पाएगी जनता? बिल्कुल बिल्कुल हम संघर्ष करेंगे, चाहे इससे ज्यादा धूप हो, चाहे आंधी हो, तूफान हो, चाहे बरसात हो, हम बिल्कुल भी नहीं हटेंगे पीछे, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर ये पहले ऐसा विरोध प्रदर्शन हो जाता, सब गुट एक साथ हो जाते, तो शायद ऐसा ना होता। नहीं नहीं, ये तो गवर्नमेंट की लापरवाही है, यहाँ की जो सरकार है उसकी लापरवाही, यहाँ के जो वर्तमान विधायक श्रीमान। कांग्रेस भी ढीली सोई हुई नजर आ रही है, किसी भी प्रकार का बड़ा विरोध प्रदर्शन कांग्रेस नहीं कर रही है। ये तो आज जब मजबूरी हो गई तो कांग्रेस अपना विरोध करती हुई दिख रही है। नहीं, अब जो कांग्रेस को पता लगा है कि अब ये प्रशासन बिल्कुल भी कुछ नहीं कर पाएगा, तो अब कांग्रेस ने अभी इस पे मुद्दा उठाया और हम अब इस पे लंबा जाएगा, चाहे विधानसभा का घेराव हो, हम वहां तक भी जाएंगे, चाहे दिल्ली जाना पड़े वहां तक भी जाएंगे। वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है, उस सरकार को बदलनी है। अत्याचार भ्रष्टाचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। बांदीकुई में किस लिए इतना बड़ा विरोध किया जा रहा है? देखिए, आप देख रहे हैं पिछले 2 महीने से, मतलब मैं समझता हूं कि ऐसा शायद कभी भी नहीं हुआ होगा कि कंटिन्यूअस हमारी जो महिलाएं बेटियां जो बाहर कहीं भी काम कर रही हैं, ये लुटेरे लोग किसी की कान की बालियों को लूट रहे हैं, किसी का मंगलसूत्र लूट रहे हैं, और ये सतत रूप से घटनाएं हो रही है। अभी 2 दिन पहले आपने देखा गुड़ा कटला में भी महिला का कड़ा काट के ले गए। तो ये जो इस तरह की घटनाएं हैं, ये लोगों में बहुत आक्रोश है, और मैं समझता हूं कि पुलिस प्रशासन को और दौसा के प्रशासन को इसको समझना चाहिए, इन पे कड़ा कदम लेके और दोषियों को पकड़ना चाहिए। दौसा के सांसद मुरारीलाल मीणा जी कांग्रेस से हैं और आप भी कांग्रेस से हैं, विरोध कर रहे हैं। अगर मुरारीलाल जी अगर दौसा प्रशासन को नहीं संभाल पा रहे तो बांदीकुई प्रशासन कैसे संभलेगा? देखिए, बिल्कुल हम लोग संभाल रहे हैं, और ये जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है ये उनको उनकी आंखें खोलने के लिए हो रहा है, उनको चेतावनी देने के लिए हो रहा है, और मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप से प्रशासन इस पे संज्ञान लेगा, ध्यान देगा। अभी तक कितने मामले ऐसे हुए हैं जिसमें महिलाओं के साथ लूट खसुट हुई है? महिलाओं के साथ लूट करो, 7 ऐसे मामले हो गए डायरेक्ट, अभी इसी 1.5 महीने के अंदर अंदर 7 मामले हो गए, जिनमें से ये कि गुड़ा कटला वाला तो इन्होंने बाई चांस से पकड़ा गया, बाकी 6 मामलों में कोई कार्रवाई नहीं हुई है, कोई भी पकड़ में नहीं आया है। ये कोई जाति टारगेट विशेष काम हो रहा है या सबके साथ हो रहा है? ये जाति टारगेट तो नहीं है। देखिए, इसमें सैनिक महिलाएं भी है, इसमें ये अभी प्रजापति महिलाएं भी थी, बाकी 5 महिलाएं गुजरों की हैं, पर ये ऐसी कोई जाति हो तो नहीं लगता मेरे को। ज्यादातर मामले गुजरों के हैं। देखिए, पर इससे कोई ऐसा नहीं लगता है कोई जाति का मामला है, पर ये हो रहा है, महिलाएं गुजरों की ज्यादा थी, इसमें कोई संदेह नहीं। क्या स्थानीय विधायक और पुलिस प्रशासन मिला हुआ है इसमें, या फिर ये जाने अनजाने हो रही है वारदात? देखिए, अब ये तो मैं कैसे कह सकता हूं, पर अब पुलिस प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है, तो इससे लगता ही है कि उनका पता नहीं क्या उनको लग रहा है, क्यों ध्यान नहीं दे रहे हैं। और ध्यान देना चाहिए, पुलिस प्रशासन को समझना चाहिए कि जनता में कितना आक्रोश है, और महिलाएं हमारी बहन बेटियां खेतों में काम करती है, ये तो ग्रामीण एरिया है, तो जब वो जाना ही ऊपर हो जाएगा तो ये पूरे बांदीकुई के पूरे एरिया में क्या है, कयामत आ जाएगी। तो इनको समझना चाहिए इस बात को। आज कितने लोग आपके साथ इस प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं? जितने लोग हैं वो तो हजारों की तादाद। हमारे साथ थे बांदीकुई के पूर्व विधायक गजराज जी कटाना, पुरजोर तरीके से विरोध करते हुए अपनी आवाज को पुलिस प्रशासन के कानों तक पहुंचाने के लिए कहा जा रहा है कि ताकि जल्दी से जल्दी मजबूत रहे, ताकि और आगे की जो है वो ना हो। आप उन महिलाओं से मिले जिनके साथ हुआ है? पिताजी शायद कठाना जी ये लोग मिलके आए उनसे। क्या वो महिलाएं इस यात्रा में शामिल हुई है? उनके पैर में लगी है तो कैसे शामिल? जब से प्रदेश के अंदर ये सरकार बनी है, लगातार कानून व्यवस्था खराब हो रही है, और उसी का परिणाम है कि बांदीकुई में कभी कड़े काटे जा रहे हैं, कभी ट्रेन लूटी जा रही है। और इसके पीछे सबसे बड़ा जो कारण है, जहाँ तक मेरी जानकारी में है, ड्रग्स नशे की प्रवृत्ति इतनी ज्यादा हो गई गांव में, शहरों में, सब जगह जो युवा साथी हैं वो सही ट्रैक पे चल नहीं रहे, और वो जो वो गलत काम करने चूक नहीं रहे। और निश्चित रूप से जो नशा सप्लाई करने वाला होगा कोई, कानून तोड़ने वाला होगा कोई,
ये सब पुलिस के बिना संरक्षण के हो नहीं सकता, बिना सरकार के संरक्षण के हो नहीं सकता। आज ये सैकड़ों की संख्या हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और कठना जी के नेतृत्व में, बांदीकुई में जिलाध्यक्ष जी के नेतृत्व है। हम सब हमारी सरकार से मांग रहे हैं इन सब पे कंट्रोल किया जाए। यदि शीघ्र कंट्रोल नहीं किया गया तो इससे भी और बड़े रूप में आंदोलन किया जाए। महिलाएं इससे बहुत ज्यादा पीड़ित है। आपने देखा पिछले 1.5-2 महीने में 7-8 घटनाएं ऐसी हो गई महिलाओं के साथ में। एक तो कड़े काट ले गए, किसी के कान को चीर के ले गए, किसी का बेचारे वो कड़े से चेन छीन के ले गए। अब वो घर से बाहर निकलना दूभर हो रहा है। महिलाएं बहुत ज्यादा पीड़ित है। विरोध प्रदर्शन से क्या मतलब अपनी मांग है, क्या चाहते हैं? देखिए, हम पुलिस प्रशासन से यही मांग कर रहे हैं कि जो भी इस तरह की घटनाएं हो रही हैं उनको तुरंत संज्ञान लेके उनको पकड़ा जाए अपराधियों को। और साथ ही जो अभी जैसा सांसद महोदय ने कहा, यहाँ एक तरह से ये ड्रग्स का इतना बड़ा माफिया इकट्ठा हो गया है, उन सबको तुरंत आगे खड़े पीछे आ जाओ, इसके पीछे आ जाओ। सर ये सिर्फ बांदीकुई में होता है या और भी ये पिछले कुछ समय से बांदीकुई ग्रामीण बहुत ज्यादा तेजी से नशे और गुंडागर्दी हो रही है और आज इसलिए बांदीकुई स्तर पे आंदोलन किया जा रहा है। नशा और मर्डर की घटनाएं भी हुई है क्या? कोई गैंगवार पूरे जिले में जब से सरकार बनी है 5-6 जगह गैंगवार हुआ है। आपको पता है कि पहले हमारे लोटराम गैंगवार हुआ था। नशे की प्रवृत्ति बहुत ज्यादा बढ़ रही है। चैन तोड़ने का, लॉकेट तोड़ने का, लूट खसोट का, यहाँ तक कड़े काटने का, पैर काटने का, ऐसा कोई दिन नहीं बचा जिनमें कोई घटना नहीं हो रही हो। और बांदीकुई क्षेत्र में ज्यादा हो रही है। वैसे पूरे प्रदेश की स्थिति खराब है और इसी को लेकर के हमने इसका बांदीकुई में आज ये विरोध प्रदर्शन हमने किया। यदि शीघ्र ही सरकार ने इसको रोक नहीं लगाए, कार्रवाई नहीं की तो जिला स्तर पर आंदोलन करेंगे। मुरारीलाल जी और गजराज जी खटाना अंदर जाते हुए ज्ञापन सौंपने के लिए। हर एक कार्यकर्ता के मन में जोश और जुनून है इस घटना को लेकर के और देखा जा रहा है कि हर एक आदमी बहुत गुस्से में है इस ज्ञापन को लेकर के और सांसद साहब को यहाँ आना पड़ा। खटाना जी यहाँ मौजूद हैं। हर एक कार्यकर्ता इतने रोष में है। पुलिस प्रशासन भी अपने पूरे पुख्ते जाब्ता के साथ यहाँ मौजूद है। हर एक कार्यकर्ता, हर एक पुलिसकर्मी, पुलिस के आला अधिकारी सब मौजूद हैं यहाँ। महिलाओं को आगे रखा जा रहा है क्योंकि महिलाओं के हक की मांग है। महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए आज गजराज खटाना जी, मुरारीलाल मीणा जी, निहारिका जी सभी इसमें अगर संज्ञान नहीं लिया तो हम ये समझ रहे हैं कि ये जो जितनी भी वारदात हो रही है, हो सकता है इसमें कहीं ना कहीं ड्रग्स माफियाओं का हाथ हो, क्योंकि जो इस तरह के उसमें फैले हुए हैं, फंसे हुए हैं, इसलिए इसमें आप ड्रग्स पर भी खास तौर से ध्यान दें। इसमें साहब हम पहले साहब पकड़ रहे ठग सी तोड़ जी। अरे तुम भाई आप गलत बोल रहे हो, गलत बोल रहे हो आप। ये पुलिस प्रशासन किस काम का है? नहीं, आप हमें ये जवाब दीजिए। सर नीचे रख के पैर ऊपर करके पूरी तरीके से विरोध किया जा रहा है। शासन राज्य की सरकारें केंद्र की सरकारों का ध्यान आकर्षित कराने हेतु ये कार्यक्रम। अच्छा, क्या लगता है आपको, आपकी बात को सुना जाएगा? यदि मीडिया प्रबल तरीके से अपना पक्ष रख करके
उस बात को पहुंचाने की चेष्टा भी करेगा। बाबा पहली बार चोरी थोड़ी हुई है, पहले भी चोरी हुई थी, उस वक्त भी आप ऐसे ही विरोध किया था। बूंद बूंद से घड़ा भरता है, घड़ा भर गया है, अन्याय का घड़ा भर गया है। आपका शुभ नाम क्या है? जमींदार विनोद कुमार। कार्यकर्ताओं को समझाने के बाद, कार्यकर्ताओं के लिए आवाज उठाने के बाद मुरारीलाल मीणा जी, निहारिका जी और खटाना जी प्रस्थान करते हुए सभी कार्यकर्ताओं को जोश जुनून के साथ यहां तक लेकर के आए, अपनी आवाज को सी ऑफिस तक पहुंचाया और सभी कार्यकर्ता चिलचिलाती धूप में अपने नेता के साथ खड़े नजर आए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के विरोध के बाद हम सीओ ऑफिस में हैं। यहाँ पर हम डिप्टी साहब से सारी जानकारी लेंगे कि किस तरीके से इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं शहर में हो रही हैं, पुलिस प्रशासन किस तरीके से सतर्क है और क्या काम कर रहा है। सर देखो, जो गुडा कटला वाली घटना हुई, जो सनसनीखेज थी काफी, वृद्ध महिला 80 साल की महिला के जो है कड़े काट के ले गए पैरों में से, उसको हमने 24 घंटे से भी कम समय में ट्रेस आउट करके मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया और वो कटा हुआ कड़ा बरामद कर लिया और मुलजिम वो पीसी रिमांड पे चल रहे हैं। और भी वारदातों के लिए, अन्य वारदातों के लिए उनसे जो है उनकी कॉल डिटेल का विश्लेषण किया जाएगा, उनसे पूछताछ की जाएगी और इन वारदातों में वो शामिल हैं या नहीं हैं उनकी पूरा जो है उनसे तफ्तीश की जाएगी। और बाकी जो स्नेचिंग की वाली वारदात और हो रखी हैं उनमें भी हम बिल्कुल सीरियसली गश्त इलाके में जो है मोटरसाइकिलों से गश्त बढ़ाई है और डिकॉय ऑपरेशन भी कर रहे हैं। जैसे हमारी महिला कांस्टेबल्स हैं उनको भी उसी ग्रामीण वेशभूषा में करके और डिकॉय भी हम लगा रखे हैं और भी सारी जो है तकनीकी विश्लेषण करके बिल्कुल इन वारदातों को हम खोलेंगे और ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल पूरी स्थिति जो है अंडर कंट्रोल है। अभी तक कितने ऐसे मामले हुए हैं जिसमें महिलाओं के साथ चेन स्नैचिंग हो, चोरी की वारदातें हों, जो अभी पिछले 1-1.5 महीने में एकदम से तेजी पे आ गई? आए 4-5 मामले हुए हैं जिनको हम बिल्कुल गंभीरता से मतलब ले रहे हैं, बिल्कुल हम मानते हैं 4-5 वारदातें हुई हैं जो स्नेचिंग वाली, तो उनको बिल्कुल गंभीरता से ले रहे हैं और बिल्कुल इनको खोलेंगे हम। कोई टास्क फोर्स बनाई है इस मामले को लेकर के आपने, जो अंडरग्राउंड काम कर रही हो और लुटेरों को, चेन स्नैचिंग करने वालों को पकड़ने के लिए महत्वपूर्ण कार्य कर रही हो? हाँ बिल्कुल, टीमें इसमें काम कर रही हैं, बिल्कुल टीमें बना रखी है हमने और टीमें काम कर रही है। छोटा सा शहर है, इसमें आसपास ग्रामीण इलाके ज्यादा बड़े नहीं है, लोग खेतों में जाते हैं तो महिलाओं के साथ ऐसी वारदातों से बच्चों में, महिलाओं में एक डर का माहौल जनरेट हो जाता है। उसको लेकर के भी क्या पुलिस कुछ अलग से मुहिम चला रही है? नहीं, वो तो गश्त व्यवस्था अलग से मोटरसाइकिलों पे गश्त लगाई है ना, बिल्कुल गश्त लगाई है और कालिका यूनिट जो है हेडक्वार्टर से वो भी आई है, सारा गश्त कर रहे हैं। अभी सांसद साहब, पूर्व एमएलए साहब, कांग्रेस के कार्यकर्ता सभी आए थे, उन्होंने संज्ञान में क्या कुछ आपसे डिमांड करी है? इन्हीं वारदातों को खोलने के लिए वो कहा है और बिल्कुल हम वो पहले से ही गंभीर है, वो तो खोल ही रहे हैं, कर ही रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। पुलिस प्रशासन ने कल एक लुटेरे को पकड़ा था जिसने वृद्ध महिला के कड़ों को काटने के लिए ग्राइंडर का यूज करके उसके पैर भी काट दिए गए थे। उसको पूरा जुलूस निकाल करके पुलिस प्रशासन के नारेबाजी भी हुई, पुलिस प्रशासन के साथ बांदी हुई बसवा के लोग साथ नजर खड़े आए। अभी पुलिस प्रशासन साथ है और पूरे पुरजोर तरीके से इस काम में लगे हुए हैं। कुछ समय में हम देखेंगे कि कितने अपराधी पकड़ में आते हैं, उसके बाद फिर हम डिप्टी साहब से एक बार फिर रूबरू होंगे। बांदीकुई में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और कांग्रेस के पूर्व विधायक गजराज खटाना के द्वारा बांदीकुई में जन विरोध यात्रा निकाली गई, जिसमें बांदीकुई में अलग अलग एरियाओं में हर समाज के साथ चोरी, लूट खसूट की वारदात हो रही थी। इसको लेकर के बीजेपी सरकार को घेरा गया और सी ऑफिस में संज्ञान दिया गया, नोटिस दिया गया, रिपोर्ट सबमिट करी गई। आज हम इसी मुद्दे को लेकर के देवराज चाड़, भाजपा के युवा कार्यकर्ता, युवा नेता हैं, बांदीकुई से अपनी दावेदारी पेश करते हैं। इनसे सवाल जवाब करेंगे कि बीजेपी सरकार में इतना सब क्यों हो रहा है, चोरी, लूट खसूट, ये सभी वारदातें क्यों हो रही हैं। बांदीकुई का युवा बार बार कहता है कि सिर्फ एक समाज को टारगेट किया जा रहा है। देवराज जी, इस पर आपका क्या कहना है? देखो, शांतिपूर्ण क्षेत्र में अपराध का बढ़ना चिंताजनक विषय तो है ही। बिल्कुल। और पिछले महीने में लगभग 7-8 ऐसी घटनाएं हुई हैं जहां महिलाओं के साथ छीना झपटी, स्कैनिंग वगैरह की जो घटनाएं हुई हैं। और झकझोर देने वाली घटना तो गुड़ा कटला की थी, जहां गैस कटर का यूज करके बुजुर्ग 80 साल की महिला के कड़े को काटना जघन्य अपराध की श्रेणी में है। बिल्कुल।
बांदीकुई का युवा बार बार ये कहता है कि सिर्फ एक समाज को टारगेट किया जा रहा है, और देखा भी गया कि 7-8 घटनाओं में ज्यादातर घटनाएं गुर्जर महिलाओं के साथ हुई हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? देखो, गुर्जर समाज के साथ 80% घटनाएं घटित हुई है। बिल्कुल ये भी दुर्भाग्यपूर्ण है। बिल्कुल। और उससे बड़ा चिंताजनक ये है कि उनमें से एक भी मामले का खुलासा नहीं हुआ। बिल्कुल। आज जनता भी बार बार यही आवाज उठा रही थी कि जो ग्रामीण गुड्डा कटला की महिला के साथ हुआ उसका तो अपराधी पकड़ में आ गया, लेकिन जो स्नैचिंग की, कानों के कुंडल छीन के ले जाना, ये सभी घटनाएं हुई, इनके अपराधी कब पकड़ में आएंगे? आज 100-125 लोग थे कांग्रेस के। विपक्ष तो मुर्दा है ही, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। बाकी शासन मुस्तैदी के साथ है। सीओ से बात हुई, देवंदा जी से, सीआई साहब से बात हुई, और माननीय मंत्री जी को निवेदन किया है कि साहब ये जो घटनाएं हैं इनका खुलासा हो, और ये जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, ये जो मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले हैं, मादक पदार्थों का नशा करने वाले लोग हैं, जो अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इस तरह की घटनाएं कर रहे हैं, तो मेरा तो प्रशासन से भी ये आग्रह है कि तुरंत प्रभाव से उन लोगों के साथ कठोरता से पेश आए और कड़ी कार्रवाई करें उनके खिलाफ। युवाओं का बार बार ये कहना था कि बीजेपी का शासन जब से आया है, जब से बांदीकुई में ऐसी वारदातें दिन प्रतिदिन बढ़ती गई हैं। क्या कांग्रेस का जब राज था उस समय भी ऐसी घटनाएं हुई थी बांदीकुई में? चोरियां तो शासन को इंगित करना ठीक नहीं है। चोरी, अपराध वगैरह तो वो हर शासन में होते हैं। हाँ, यहाँ कुछ शासन, कुछ अपराधों की प्रवृत्ति में बदलाव आया है। चोरी की घटनाएं होती हैं, चेन स्कैनिंग की घटनाएं, कड़े काटने की घटनाएं, ये पहले नहीं होती थी, ये अब हुई है। ये शांत क्षेत्र था, यहाँ इस तरह के अपराध होना चिंताजनक विषय है, और अगर इस पर प्रशासन ने कठोरतम कार्रवाई नहीं की तो डेफिनेट अपराध बढ़ेगा। देखो, शहर में बड़ी मात्रा में मादक पदार्थों की तस्करी होती है। अब ये शहर से गांव की ओर घूम गया, बहुत सारे युवा इसकी चपेट में आ गए। परिणाम स्वरूप अपने शौक पूरा करने के लिए ये लोग अपराध को अंजाम देते हैं, और ये छोटे छोटे अपराध ही बड़े अपराध की नींव रखते हैं। तय समय पे अगर इनके साथ मजबूती से पेश नहीं आएंगे, जैसे गुड्डा कतला में हुआ, तो निश्चित अपराध बढ़ेगा, और अपराध बढ़ेगा तो उसका सीधा आरोप सत्ता के ऊपर जाएगा। गुड्डा कटला में तो दबाव था शासन का, प्रशासन के ऊपर, कि किसी भी प्रकार से उस चोर को पकड़ा जाए। क्या ये और जगहों पे भी इसी प्रकार का दबाव बनाया जा रहा है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जवाहर सिंह जी मैडम जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करने वाले लोग हैं। ना अपराध को स्वीकार करते हैं, ना अपराधी को स्वीकार करते हैं। अपराधी किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी समुदाय का हो, उनके साथ कड़ाई से पेश आने की वकालत करते हैं और निर्देशित करते हैं, और बांदीकुई में वैसा ही होगा, ये मेरा मानना है।